जीन माता मतलब ये सती जी का ही तीसरा अवतार है। यहाँ ये शक्तिपीठ है। सती जी के 51 खंड किए गए थे। जैसे खोपड़ी गिरी है बंगाल में, वो तो है कालिका शक्तिपीठ। आँखें गिरी है वहाँ नैना शक्तिपीठ है। मुँह गिरा है वो शाकंभरी शक्तिपीठ है। ये धड़ गिरा है कश्मीर में, वो वैष्णव शक्तिपीठ है। ये कमर पीठ गिरी है पाकिस्तान में, वो हिंगलाज शक्तिपीठ है। योनी गिरी है आसाम में, वो कामाख्या शक्तिपीठ है। और इस जगह, इस कुंड की जगह है, ये बामा चरण गिरा है, इसका नाम जयंती शक्तिपीठ है। अब ये जीन माता है, ये उसी तीसरी सती का तीसरा अवतार है। दूसरा अवतार प्रजापति राजा दक्ष के घर पर, पहला तो सती, दूसरा अवतार हिमाचल राजा के घर में हुआ, तब इसका नाम उमा और पार्वती हुआ। और शिव जी ने वरदान दिया था प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस किया था उसी समय में कि सती तू मेरा अपमान सहन नहीं किया है, तेरे देही की आहुति लगाई है तो तेरा पुनर्जन्म होगा और तेरे पिताजी का नाम प्रजापति हिमाचल राजा होगा और माता का नाम मैना होगा। तीसरा अवतार तेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा कलयुग में। तो तू तेरे शक्तिपीठ पर जाकर के मेरी आराधना करेगी तो तेरी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो ये सती का ही तीसरा अवतार है जीन माता। दोनों बहन भाई जन्म लेकर के एक इंद्र की अप्सरा के कुख से, और इनके माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों बहन भाई यहाँ आए, यहाँ रहने वाले साधुओं को गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर 12 महीने तक इसी जल से शिव जी के ऊपर जलाभिषेक किया, शिव जी की आराधना की। तब तक किसी को पता नहीं था कि ये राजा की लड़की है या सती है, वो ही सती है। लेकिन बाबा जी को ये आभास हो गया कि 12 महीने तक ये यहाँ तोड़े में बैठी है, इसको सर्दी, गर्मी और बरसात ये नहीं सता रही है। और 12 महीने में 6 ऋतुओं का सामना करके यहाँ बैठी बैठी ये तपस्या कर चुके हैं। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। कल इसको मैं पूछूंगा। तो दूसरे दिन राजा जी ने ही पूछा कि हे देवी तू कौन है, सही बता। कहे हे गुरु महाराज, आपको अभी भी मालूम नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? मैं वही सती हूँ जिसकी आप जयंती देवी की रूप से आप पूजा कर रहे हो। अच्छा, अब तो मेरे को राजाओं का डर नहीं लगेगा, तू यहीं रहना पड़ेगा, मैं तेरी सेवा करूँगा। तब उसने जवाब दिया कि नहीं गुरुजी, पहले राजाओं को बुलाओ, नहीं तो राजा लोग आपको भगा देंगे, आपको मार देंगे। तो 20 दिन में गुरुजी ने 8 राजा लोग यहाँ आए। उन 8 राजाओं का शिलालेख भी है, नाम भी है, सम्मत भी है, बाकायदा लिखा हुआ है। उनके सामने फिर वहाँ से छलांग लगा करके यहाँ आई। यहाँ आते ही जो मंदिर है जीन माता जयंती का, उसके सामने पर्वत के अंदर विलीन हो गई और ज्योत निकल करके दीपक के अंदर समा गई। तब राजाओं ने सोचा कि अरे ये गंगू सिंह की लड़की नहीं है, ये तो कोई देवी का अवतार है, जीन माता के नाम से यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो ये मंदिर 1650 साल पहले राजाओं ने ये जीन माता नाम से पंडित बनाया और ये मंदिर बनाया। और काशी जी से पंडितों को बुला करके विधि विधान से इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये जीन माता के बारे में संक्षिप्त कहानी है। हाँ, ये कुंड यही कुंड है। इस कुंड का नाम भी अलग अलग नाम से ये प्रचलित था। ये इस कुंड के ऊपर कपिल मुनि आए तो इसका कपिल धार हो गया। पांडव आए थे तो पांडवों की ये मतलब कुंड का नाम हो गया जीन माता के बाद में इसका नाम जीन कुंड हो गया। लेकिन ये है शक्तिपीठ। सती जी के चरण यहाँ गिरा हुआ है, बामा चरण, और 5 प्राणी के पानी आने के 5 स्रोत है। ये अंगूठा और ये अंगुलियाँ, नीचे से पानी आता। और एडी, इसके बारे में एडी जो है, एडी की तरफ ये बहता हुआ है, ये रुका हुआ पानी नहीं है, ये बहती हुई धारा है। और आज माई का भोग इसी कुंड के जल से होता है, माई का स्नान इसी से होता है, और यही जल शिव जी के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। ये कई दवाइयों के अंदर भी काम में आता है। आयुर्वेदिक लोग बाग दवाइयाँ बनाने के लिए इस कुंड के जल को ले जाते हैं।